morning everyone, this is Yatharth Sharma, Director of Shalom and Institute for Bank, SSC, Allied and other government exams. स्टूडेंट्स, हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग डेली 5 क्वेश्चंस किया करेंगे और ये 5 क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए इस सीरीज का जो पहला पार्ट है आज हम लोग वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग, वो नफरत करती है उस हर व्यक्ति और वस्तु से जो रिमाइंड्स याद दिलाती है हर ऑफ हर मिस्टेक्स, उसको उसकी गलती के बारे में याद दिलाती हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले हम लोग, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हु का इस्तेमाल जिसके लिए भी किया गया है वो है एवरीबडी एंड एवरीथिंग। हम नफरत करते हैं उस हर व्यक्ति और वस्तु से जो उसे याद दिलाती है। तो हु का इस्तेमाल हम लोगों ने किसके लिए किया है? यहाँ पर हम लोगों ने हु का इस्तेमाल किया है एवरीबडी के लिए और एवरीथिंग के लिए। बात क्लियर हो रही है? अब हमें एक्शन में ये देखना है क्या मैंने यहाँ पर हु का इस्तेमाल सही किया है, या फिर हो सकता है यहाँ पर दैट आना हो सकता है यहाँ पर विच आना हो। तो जरा एक बार एक कंसेप्ट को समझते हैं। एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ एंटीसीडेंट। पेयर ऑफ एंटीसीडेंट। अगर सेंटेंस में आपको किसी रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, अगर किसी सेंटेंस में आपको रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है और इसका जो एंटीसीडेंट है, अर्थात जो रिलेटिव प्रोनाउन जिसको देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर वो एक पेयर है, और पेयर किस तरह का सा होगा? एक तो होगा आपका ह्यूमन बीइंग और साथ में हो सकता है कोई एनिमल या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, पेयर आपका इसी तरीके से होना चाहिए, एक तो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए और साथ में कोई एनिमल का नाम हो सकता है या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग हो सकती है। जैसे ही ये वाला पेयर हमें दिखता है एंटीसीडेंट का, वहां हमें सोचने की जरूरत नहीं होती है कि मैं विच का इस्तेमाल करूंगा या फिर दैट का इस्तेमाल करूंगा। वहां पर एक ही चीज का इस्तेमाल किया जाएगा और वो होगा हमारा दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो आपने देखा हु का इस्तेमाल आपने एवरीथिंग और एवरीबडी के लिए किया है। एवरीबडी यहाँ पर ह्यूमन बीइंग को दिखा रहा है और एवरीथिंग यहाँ पर एक नॉन लिविंग थिंग को दिखा रहा है। इस कारण से मैंने यहाँ पर हु की जगह पर जो इस्तेमाल किया है वो है दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो सेंटेंस क्या बनता है? शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग that remind her of her mistake, that remind her of her mistake। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का, द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी। आर्मी का जो हेडक्वार्टर है इन दिल्ली में, इट्स रियली वेरी सरप्राइजिंग। बहुत ज्यादा आश्चर्य करने वाली बात है कि यू डोंट नो इवन दिस फैक्ट, आप इस फैक्ट के बारे में जानते भी नहीं हो, इस फैक्ट के बारे में भी नहीं जानते कि दिल्ली में आर्मी का हेडक्वार्टर मौजूद है। ये क्वेश्चन एक नाउन टॉपिक से लिया गया है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है और इसके अंदर होता क्या है, एक्चुअल में इंग्लिश में कोई भी हेडक्वार्टर नाम का वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। वर्ड जो होता है वो होता है हेडक्वार्टर्स। भले ही एक हेडक्वार्टर्स हो या 10 हेडक्वार्टर्स हो, शब्द केवल यही इस्तेमाल किया जाएगा, हेडक्वार्टर्स। तो हेडक्वार्टर की जगह पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे हेडक्वार्टर्स। क्लियर है? इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और दोनों ही क्वेश्चन ये एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ही वॉज अ सो बिग मैन, वह एक काफी बड़ा आदमी है, दैट he could not sit in this chair, कि वो इस चेयर पर नहीं बैठ सकता है, वो इस चेयर पर नहीं बैठ सकता है, इतना बड़ा आदमी है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। आपने ये चीज देखी कि यहाँ पर जो बिग का इस्तेमाल किया गया है, बिग किसको बोला गया है? बिग यहाँ पर बोला गया है आदमी को, और मैन क्या वर्ड है? मैन है आपका एक नाउन वर्ड।
क्लियर। और सो ने क्या किया है, सो बिग, एक तो बिग एक सो बिग, जैसे ही इज सो बिग दैट, आगे कोई बात बोल दी है मैंने, वो काफी बड़ा है, या फिर ही इज वेरी बिग, तो वेरी और सो क्या करते हैं, जो भी एडजेक्टिव होता है उसके इंपैक्ट को बढ़ा देते हैं। जैसे शी इज ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी ने क्या किया, ब्यूटीफुल के इंपैक्ट को यहाँ पर बढ़ा दिया है, क्लियर। ऐसे ही काम करता है सो, ही इज सो ब्रेव दैट ही कैन फाइट अलोन, वह बहुत बहादुर है। तो यहाँ पर सो ने किसके इंपैक्ट को बढ़ाया है, यहाँ पर सो ने बिग के इंपैक्ट को बढ़ाया है, और साथ में इस्तेमाल किया गया है आर्टिकल ए का। तो बस कॉन्सेप्ट यहीं पर है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आपके पास सेंटेंस में, अगर आपके पास सेंटेंस में आपने कहीं पर नाउन वर्ड का इस्तेमाल किया, और आप लोग जानते हैं कि अगर मैं नाउन की विशेषता बताता हूं तो मुझे किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना पड़ता है, और एडजेक्टिव के इंपैक्ट को बढ़ाने के लिए मैंने किसका इस्तेमाल कर दिया, सो का इस्तेमाल कर दिया है। मतलब एडजेक्टिव तो नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है, और एडजेक्टिव के इंपैक्ट को कौन बढ़ा रहा है, सो पे, बहुत बड़ा, सो का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मैं चाहता हूं कि इस स्ट्रक्चर के साथ में मैं एक आर्टिकल का इस्तेमाल करूं, जैसा इसने यहां पर किया है। मैं चाहता हूं इस स्ट्रक्चर के साथ में एक आर्टिकल का इस्तेमाल करूं, तो अब आर्टिकल में ऐसा नहीं है कि कहीं भी रख सकता हूं, उस आर्टिकल की जगह इस एडजेक्टिव और इस नाउन, इस एडजेक्टिव और इस नाउन की हमेशा बीच में होती है, ठीक है। अगर इधर उधर आर्टिकल होगा तो ग्रामेटिकली इसे गलत माना जाता है, तो ये इस तरीके से बोला जाएगा, एडजेक्टिव और उसके बाद आर्टिकल, भले ही वो ए एन कुछ भी हो, और उसके बाद में नाउन। तो ही वाज, आर्टिकल ए यहां पर गलत हो जाएगा, बिग मतलब जो यहां पर एडजेक्टिव है, और मैन, इसके बीच में हम लोग किसका इस्तेमाल कर देंगे, आर्टिकल का इस्तेमाल कर देंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा सही होने के बाद, he was so big a man that he could not sit in this chair। चलिए 3 क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग 4th और 5th क्वेश्चन समझना शुरू करते हैं। Where I come from, जहां से मैं आता हूं, the most teachers, जो अधिकतर जो टीचर्स हैं, have to teach at least 2 schools, उनको at least 2 schools में पढ़ाना पड़ता है, in order to earn enough, ताकि वो काफी ज्यादा पैसा, पर्याप्त पैसा, ठीक ठाक पैसा कमा सकें, ठीक है। अब जरा आप देखिए यहाँ पर, आप लोग इस बात को समझते हैं कि much, मोर, मोस्ट, और मच की जगह पर यहां पर मैनी भी हो सकता है। ये तो होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री, मोर होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, और मोस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री। बात क्लियर है। और एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही इज द मोस्ट स्मार्ट, या शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर कॉलेज, वो हमारे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है, तो आपने बोला द मोस्ट, क्लियर। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं तो यहां पर जो मतलब निकल के आ रहा है, मोस्ट यहां पर टीचर्स की विशेषता नहीं है। जब मैं बोलता हूं मोस्ट ब्यूटीफुल, तो वो एक डिग्री है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, जिसने उस लड़की की विशेषता बताई है। लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर ये बोलना चाहता है कि मैं जिस जगह से आता हूं वहां द मोस्ट टीचर्स हैव टू टीच, अधिकांश शिक्षकों को स्कूल्स में, 2 स्कूल्स में पढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो मोस्ट का मतलब निकल के आ रहा है, वो मतलब निकल कर आ रहा है अधिकांश से। और जब मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री ना हो और उसका मतलब अधिकांश से निकल कर आता है, तो उससे पहले कभी भी आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
तो ये सेंटेंस कैसे बोला जाएगा? वेयर आई कम फ्रॉम, जहां से मैं आता हूं, मोस्ट टीचर्स हैव टू टीच, अधिकांश टीचर्स को पढ़ाना पड़ता है, एट टू स्कूल्स इन ऑर्डर टू अर्न इनफ। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। दोबारा से मैं बोल रहा हूं, मोस्ट अगर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है तो आपको इससे पहले दा लगाना है, लेकिन अगर मोस्ट का मतलब अधिकांश से निकलकर आता है तो उस कंडीशन में मोस्ट से पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है आज हमारी सीरीज का, ये है माय फादर ऑलवेज ब्रिंग्स होम 2 डजन्स बनानास, मेरे जो फादर को हमेशा लेकर आते हैं क्या? 2 दर्जन केले। क्लियर? अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं। मैंने आपके सामने एक सिंपल सी बात लिखी है और वो क्या है? वो है 5 स्टार्स होटल, ठीक है। और सभी लोग इसको देखकर आराम से बोल पाएंगे सर आपने स्टार्स है ना यहाँ पे गलत लिखा है। एक्चुअली आपको स्टार लिखना चाहिए था कि 5 स्टार होटल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं कि स्टार ही क्यों बोलते हैं। होटल यहाँ पर क्या वर्ड है आपका? एक नाउन वर्ड। होटल क्या वर्ड है? एक नाउन वर्ड है। और यहाँ पर आपने 5 स्टार्स का इस्तेमाल किया है। ये 5 स्टार्स किसकी विशेषता बता रहा है? होटल की विशेषता बता रहा है। एक होटल देखा, उसको देखकर बोलते हो कि ये 5 स्टार है, ये 3 स्टार है, ये 2 स्टार है। तो 3 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार सब किसकी विशेषता है? ये आपके होटल की विशेषता है, मतलब नाउन की विशेषता है। और जो भी नाउन की विशेषता बताए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं कि भाई ये तो एडजेक्टिव है। ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव। और एक फैक्ट आपको हमेशा याद रखना है कि वी कैन नॉट मेक प्लूरल, वी कैन नॉट मेक प्लूरल ऑफ एन एडजेक्टिव। हम लोग एडजेक्टिव का बहुवचन नहीं बनाते हैं। इस कारण से यही रीजन है कि हम लोग क्या करते हैं? हम लोग स्टार्स की जगह पर स्टार का यूज करते हैं। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर ये एडजेक्टिव की जगह है, इसलिए स्टार्स की जगह पर क्या बोलते हैं? स्टार बोलते हैं। सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई कर देना है यहाँ पर। माय फादर ऑलवेज ब्रिंग्स, मेरे फादर हमेशा लाते हैं घर पर 2 डजन्स बनानास, 2 दर्जन केले। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो बनानास है यह एक नाउन वर्ड है। क्लियर? 2 दर्जन, 3 दर्जन, 5 दर्जन, ये सब किसकी विशेषता बता रहे हैं? ये सब बनानास की विशेषता बता रहे हैं। और जो भी नाउन की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग वहां पर एडजेक्टिव बोलते हैं। तो बस जब आपने एक बार फाइंड आउट कर लिया है कि यहाँ पर ये चीज जो लिखी हुई है ये एक एडजेक्टिव है, तो आप एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जानते हो कि हम लोग एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बना सकते हैं। इसी कारण से हम लोगों ने डजन्स की जगह पर किसका इस्तेमाल किया? यहाँ पर हम लोगों ने डजन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, आप ये 5 क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। पूरी थ्योरी समझने के बाद ये 5 क्वेश्चन आपको क्लियर है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे की सीरीज पर काम करेंगे। डेली हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली 5 क्वेश्चन आप लोगों को समझाएं। तो चलिए आज क्लास यही खत्म करते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर।